हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि किसी भी दिए हुए बहुपद के जो शून्यक दिए हुए हैं वो उस बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं हैं। अब ये चेक करने के बहुत आसान, सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप बहुपद के शून्यक को पता करने का तरीका जो है वो अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। एक्सरसाइज है 2.2 और आपको इसमें शून्यक के को पता करना है कि ये बहुपद के दिए हुए शून्यक हैं कि नहीं हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। लिखा हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला बहुपद दिया है, हमने लिख लिया है जैसे px बराबर दिया हुआ है, px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें फर्स्ट नंबर पर फाइंड करना है x बराबर 0 पर। अब हमें ये चेक करना है कि जो x बराबर 0 दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। शून्यक मीन्स कि जब हम इस बहुपद को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x का मान निकल के आएगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखना बहुत सबसे आसान तरीका है जो पता करने का। हमें क्या होता है कि जैसे x इज 0 गिवन है, x इज जो भी दिया हो, आपको जहां जहां पे भी x दिखेगा उसकी जगह आपको वो x की वैल्यू पुट कर देनी है जो दी हुई है। अगर आपका सोल्यूशन होने के बाद आंसर 0 आता है तो आपका जो क्या है, जो दिया हुआ 0 है वो उस बहुपद का शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। चलिए हम x बराबर 0 चेक करते हैं। तो p 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणा x की जगह हो जाएगा 0 माइनस 4 गुणा x की जगह 0 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि p0 का मान ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3, यानी p0 का मान कितना आया, 3 आया। हमने क्या कहा था, हमें आंसर कितना चाहिए, 0 ही चाहिए, तभी ये शून्यक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का शून्यक नहीं है। हम क्या लिख देंगे, शून्यक नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं सॉरी, इसमें हमें ये बहुपद नहीं बताना है, हम सिर्फ इसमें इतना लिख देंगे कि p0 का मान फाइंड करना था बस। तो p0 का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें हमें चेक नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा आएगा चेक करने के लिए तो हम क्या लिख देंगे कि इस p0 बराबर 0 नहीं आया, अतः यह शून्यक नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ मान ज्ञात करना था, इसीलिए हमने p0 का मान निकाल लिया। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है x इज इक्वल -1। अब हमें मान ज्ञात करना है x बराबर -1 रख के। तो इस px की जगह पे हम क्या रख देंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 बराबर हो जाएगा 5 गुणा -1 माइनस 4 -1 पे घात 2 प्लस का 3। p -1 बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस का 5, और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और +1 का 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4 ही आएगा। तो p -1 बराबर हो जाएगा -4 और -5, ये हो जाएगा माइनस का 9, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब 9 में से 3 चले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 6। यानी कि जब x बराबर -1 रखेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। क्लियर? इसी का थर्ड पॉइंट जो गिवन है x बराबर है 2। थर्ड पॉइंट पे हमें लिखना है x बराबर 2 रखना है। अब हमारे पास px कितना गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हम यहाँ पे रखेंगे अब p2, x की जगह 2 रख दो, 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो p यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4
और 4 चौके 16 माइनस का 16 और प्लस का 3। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन के हैं तो 10 और 3 हो जाएगा 13। तो P2 का मान आ गया 13 माइनस 16। अब यहाँ पे हो जाएगा P16 में से 13 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, यानी कि ये हमारा P2 का भी मान आ चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों ही पॉइंट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें समीकरण दिया हुआ है, बहुपद Py बराबर y पे घात 2 माइनस y प्लस 1। अब इसके लिए हमें ये तीनों ही मान ज्ञात करने हैं, यानी कि पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है और फिर P2 निकालना है। यानी कि जब हम P0 निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे, y बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा P y की जगह 0 और यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 का मान आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि P0 का मान हो जाएगा 1। आ चुका है। अब हम निकालेंगे y बराबर 1। तो हमारे पर हो जाएगा Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यानी कि P की जगह रख दोगे आप 1। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, आप जानते हो ये प्लस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी P1 का मान कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हमें निकालना है P2 इसी क्वेश्चन के लिए, तो अब रखेंगे y बराबर 2। Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो Py की जगह रख देंगे 2, ये हो जाएगा 2 पे घात 2 माइनस 2 प्लस 1। ये P2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 माइनस 2। तो P2 का मान हमारे पास निकल के कितना आ गया, 3। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले का P0 भी फाइंड कर दिया, P1 भी फाइंड कर दिया और P2 भी फाइंड कर दिया। अब ऐसे ही चलते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, अब Pt बराबर दिया है 2 प्लस टी प्लस टी 2t पे पावर 2 माइनस टी क्यूब। अब इसके भी हमें तीनों निकालने हैं, P0, P1 और P2। चलिए, जब P0 निकालेंगे तो हम यहाँ सब जगह t है तो t की जगह क्या रख देंगे, 0, यानी कि अब P की जगह 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 को 0 का स्क्वायर माइनस 0 पे घात 3। आप जानते हो 0 का तो चाहे जितने टाइम इंटू करो चाहे जिससे इंटू करो 0 0 आंसर ही आने वाला है, यानी कि P0 का मान आपको निकल के क्या आ गया, 2। क्लियर। अब हमें निकालना है P1, तो t की जगह क्या रख देंगे, 1। अब देखते हैं Pt बराबर है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी घात 3। तो यहाँ हो जाएगा P की जगह 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1 का 1 ही आएगा। ये 1 से 1 कट हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह के हैं, ये 2 2 एक जैसे चिन्ह के हैं, यानी P1 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे P2, यानी कि अब हम पुट करेंगे t बराबर 2। ठीक, तो अब हमें रखना होगा Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी घात 3। तो अब t की जगह रख दें हम 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 को 2 का स्क्वायर माइनस 2 घात 3। तो ये P2 हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे घात 3 का मान कितना आएगा, 8। ये 8 से 8 कट हो जाएगा, यानी 2 2 4, इसका P2 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी तीनों हमें जो दिया हुआ बहुपद था उसका P0 ये है, P1 ये है और P2
ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स घात 3। अब एक्स का हमें पी जीरो फाइंड करना है, तो एक्स बराबर 0 रखेंगे तो पी जीरो बराबर होगा 0 पे घात 3, यानी पी जीरो का मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें निकालना है 1, तो एक्स बराबर 1 रखेंगे तो पी एक्स बराबर है एक्स घात 3, तो पी 1 बराबर हो जाएगा 1 पे घात 3, यानी कि पी 1 का मान हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है x बराबर 2, यानी कि पी एक्स बराबर है एक्स घात 3, तो पी 2 बराबर लिखेंगे 2 पे घात 3, और पी 2 बराबर हो जाएगा 2 पे घात 3 का मान 8। ये हमारा दूसरे का थर्ड वाले का P0, P1 और P2 तीनों के मान आ चुके हैं। अब चलते हैं इसी के फोर्थ पॉइंट पे। लिखा हुआ है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। आप जानते हैं कि x माइनस 1 x प्लस 1 ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसकी जगह पे इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है पी जीरो, तो जब हम लेंगे x बराबर 0 तो पी जीरो बराबर ये हो जाएगा 0 पे घात 2 माइनस 1, यानी कि पी जीरो बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1, और पी जीरो का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। पी जीरो का मान आ चुका है। अब हम लेंगे x बराबर 1, तो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पी 1 हो जाएगा 1 पे घात 2 माइनस 1, और पी 1 का मान निकल के आएगा 1 माइनस 1, ये कट जाएंगे तो आपका पी 1 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर, सारे इजी क्वेश्चन है और सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब हमें क्या लेना है इस पे x बराबर 2, पी एक्स बराबर दिया हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अब x की जगह रख दो 2, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 3। ये आपका P2 का मान आ गया कितना 3। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पॉइंट फिनिश हो चुके हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मान निकालने थे P0 का, P1 का और P2 का, और हमने चारों क्वेश्चनों के तीनों मान निकाल दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। यानी कि आपको पहले दिया हुआ है बहुपद और फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है उसी के संगत मान, यानी ये हो गया आपका शून्यक। अब आपको ये चेक करना है हर एक क्वेश्चन में कि जो दिया हुआ मान है ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। हम ये कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे कि जो x का मान दिया हुआ है यही x का मान हम इस बहुपद पर रख देंगे। अगर इसका मान निकल करके सॉल्यूशन 0 आता है तो ये शून्यक है। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में आता है तो 0 नहीं होगा, यानी शून्यक नहीं होगा। क्लियर, तो हम क्या रखेंगे, पहले रख देंगे x बराबर -1/3, क्योंकि x का मान -1/3 ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे रख दो p -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 प्लस 1। आप देखते हो ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, p -1/3 बराबर ये हो जाएगा -1 और प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि p -1/3 का मान कितना निकल के आ जाएगा 0। 0 आ गया, अतः ये शून्यक है। तो आप ये लिख देंगे कि अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट इसी का सेकंड पॉइंट है, px बराबर 5x - पाई, 5x - पाई, जहाँ पे x बराबर दिया हुआ है 4/5।
इसको भी हमें चेक करना है, कुछ नहीं, जो x का मान दिया हुआ है वही इस पे रख दो, यानी कि p 4/5 बराबर हो जाएगा 5 को गए 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कट जाएगा, p 4/5 का मान आ गया 4 माइनस पाई। अब ये तो ना घट सकते ना ही जोड़ सकते हैं, यानी कि इसका मान 0 नहीं आया है। हम लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद किसका 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं इसी के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का मान इसमें दो दिया हुआ है, एक दिया है +1 और एक दिया है -1, यानी हमें दोनों से ही चेक करना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे x बराबर +1 से, तो p 1 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -1, तो p 1 बराबर 1 माइनस 1, ये कट हो जाएगा, p 1 का मान आ गया हमारे पास 0। इससे ये पता चला कि x बराबर +1 तो इसका शून्यक है। अब हम रखते हैं -1, तो x बराबर -1 रखें, तो p डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं -1 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -1। आप जानते हो किसी का भी स्क्वायर करते हैं माइनस का तो वो प्लस हो जाता है, 1 - 1 ये भी कट जाएगा, तो p -1 का मान कितना आ गया 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर +1 और -1 बहुपद एक्स स्क्वायर -1 के शून्यक हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट यहाँ पे चेक हो गए हैं। फर्स्ट वाले का शून्यक आ चुका है, सेकंड का शून्यक नहीं है और थर्ड के भी शून्यक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ वाला पॉइंट है, दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स +1 x -2 और यहाँ पे दो शून्यक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x -1 और एक दिया हुआ है x +2। अब इसके हमें शून्यक चेक करना है कि ये है कि नहीं है। पहले यहाँ पे हमारा जो पी एक्स है ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, ये सेम तो नहीं है, ताकि हम इस पे फॉर्मूला बना सकें तो हमें इसका इंटू कराना होगा। पहले x का x में इंटू कराएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 2x, फिर 1 का x में कराएंगे तो आएगा x और 1 का 2 में कराएंगे तो आएगा 2। ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x और -2। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले x =-1 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा p -1 बराबर -1 पे घात 2 -1 -2। यहाँ पे p -1 का मान हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 2। आप देखते हो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 -2, यानी कि p -1 बराबर क्या आ गया 0, यानी कि x बराबर जो -1 है ये तो इसका शून्यक है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 2 से। px हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है x² - x -2, यानी कि अब निकालेंगे हम p2 बराबर 2 पे घात 2 -2 -2। ये p2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस का 4 और ये दोनों कट जाएंगे, तो p2 का मान भी कितना आ गया 0। ठीक है, तो अब हम दोनों में 0 आ चुका है, यानी कि जो दिए हुए मान शून्यक हैं ये इसी बहुपद के हैं। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -1 और +1 बहुपद x +1 और x -2 के शून्यक हैं। क्लियर? ये हो गया इसका फोर्थ वाला पॉइंट भी फिनिश। अब चलते हैं इसी के फिफ्थ पॉइंट पे।
फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल है 0। बस सिर्फ इतना ही चेक करना है। तो पी 0 बराबर ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कि पी 0 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अतः x बराबर 0 बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यक है। क्लियर? ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 6। इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और हमें x का मान जो दिया हुआ है माइनस का m बटे एल, x बराबर है माइनस का m बटे एल। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो p माइनस का m बटे एल बराबर हो जाएगा l इंटू एक्स की जगह माइनस का m बटे एल प्लस m। आप देख सकते हो ये l से l कट जाएगा, तो p माइनस का m बटे एल बराबर आ जाएगा माइनस m और प्लस m, और ये m से m कट जाएगा, यानी कि p माइनस m बटे एल बराबर क्या आ गया, 0। तो आप लिख दोगे अतः x बराबर माइनस m बटे एल बहुपद, कौन सा बहुपद है, एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। क्लियर? क्यों है शून्यक? क्योंकि जो हमने मान रखा, तो मान रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आया वो 0 आया, और जब भी हमारा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा तो वो उसका शून्यक होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर दिया हुआ है माइनस का 1/√3 और प्लस का 2/√3। दोनों से हमें चेक करना है। पहले हम चेक करते हैं x बराबर माइनस 1/√3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1/√3 बराबर 3 गुणे माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 1। p माइनस 1/√3 बराबर 3 गुणे माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 1/3। आपको पता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p माइनस 1/√3 बराबर आएगा 1 माइनस 1, और ये भी कट हो जाएंगे, तो p माइनस 1/√3 का मान आ जाएगा 0। यानी कि ये जो मान दिया हुआ है x बराबर माइनस 1/√3, ये तो इसका शून्यक है। अब हम जब चलते हैं x बराबर 2/√3 पे। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि p 2/√3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4/3। यह 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2/√3 बराबर आएगा 4 माइनस 1, यानी कि 2/√3 का मान कितना आया, 3। यानी कि ये जो है हमारा शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है, जबकि x बराबर 2/√3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक नहीं है। क्लियर? तो ये हमने सॉल्यूशन किया जब x बराबर माइनस 1/√3 था और 2/√3 था, तो हमने x बराबर माइनस 1/√3 सॉल्व किया तो 0 आया, लेकिन 2/√3 सॉल्व किया तो 0 नहीं आया। इसीलिए हमने लिख दिया कि माइनस 1/√3 शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है। अब इसी का लास्ट पॉइंट है जो कि है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1।
पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर दिया हुआ है 1/2। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमें x की जगह रख देना है p 1/2 बराबर 2 गुणा 1/2 प्लस 1। ये 2 से 2 कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 यानी p 1/2 का मान कितना आएगा 2। तो हम इस पर भी क्या लिख देंगे कि x बराबर 1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे हो चुका है फिनिश। अब हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है टोटल 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम डिस्कस करेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स वगैरह हों तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए ताकि मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी और वही आपकी एक कुंजी है और जो आपके हाथ में है। आप सिर्फ मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।